नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के स्टडी पॉइंट चैनल में। आज हम लोग यूपी टेट 2019 के ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के भागों को देखने के लिए हमारे इसी चैनल पे विजिट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर दिया है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसून, टैगा, टुंडा प्रदेश, गर्म स्थल। तो जो रेडियर है वो टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि अक्सर ये पेपर में गलत हो जाता है। डाउन्स, प्रेयरीज, पम्पास, कम्पास। तो जो डाउन्स, प्रेयरीज, पम्पास ये क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। इसमें कम्पास क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो जो एशिया है क्या है? जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 4। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, विधानसभा में। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो मिनिमम एज है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, सी, डी, बी। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? जम्मू और कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957, बिहार 1958, केरल 1959। तो जो अनुच्छेद 56 है इसका प्रथम बार प्रयोग केरल में 1969 में हुआ था। इसका प्रयोग अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया जाता है? जब राज्यों में सरकारें विफल हो जाती है या कोई पार्टी पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें केरल हो जाएगा। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, उपरोक्त सभी, मनोरंजन कर, गृह कर। तो जो नगर निगम है उसके द्वारा गृह कर लगाया जाता है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच। तो जो पहली ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में ये मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में, सोनपुर में।
तो ये जो सोनपुर है बिहार क्षेत्र में आता है, इसमें बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1971 में, 1981 में, 1951 में, 1961 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18। तो ये जो समता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। इसमें सामाजिक रूप से जो समानता है वो लोगों को दी जाती है, जिसे सभा करने की और जो भी है ये 14 से 18 के बीच में उनका उल्लेख किया गया है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन। तो जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें क्या है? लचीला संविधान लागू है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, इक्नस, यूप्लेक्टा, चील। तो जो चील है क्या है? ये अचल जीव का एक उदाहरण है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है? अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज, वसा अम्ल। तो जो प्रोटीन के अणुओं की इकाई है वो अमीनो अम्ल है। ये पॉलीसेकेराइड अम्लों से मिलकर बनी होती है। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेल्यूलोस कोशिका भित्ति, लवक। तो जो तारकाएं है वो पादप कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो जो यकृत है, लीवर, ये क्या है? सबसे बड़ा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? ये तो आसान है, सबको पता होगा। गौरैया, तोता, सारस, क्रेन, मोर। तो इसमें सारस क्रेन क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर 3। पुरवा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय, नगरीय, अपखंडित, ग्रामीण। तो पुरवा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। ये जो ग्रामीण इलाके से बच्चे होंगे उनको पता होगा, अक्सर बोला जाता है इस पुरवा का है, उस पुरवा का है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्लेशियन, किलिमंजारो, अरावली, यूराल। तो जो किलिमंजारो है क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें आपका। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा, कच्छ तट, गोवा तट। तो जो एलिफेंटा द्वीप है ये मुंबई तट पे अवस्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। तो जो 70 से 200 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है वहां मानसूनी वन अधिकतर पाए जाते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? तिब्बत का, शांत पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय पठार का। तो जो कार्बी एंगलोंग पठार है उसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार का है। ऑप्शन नंबर 3। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? एकोर्निया क्रासिप्स जलकुंभी, सिनोडोन डेक्टाइलोन दुबघास, लैंटाना कैमेरा, पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस, कांग्रेस घास। तो जो एकोर्निया क्रासिप्स है जलकुंभी जिसे कहते हैं वो क्या है? सर्वाधिक समस्याकारी है। ये बंगाल में सजावटी पौधे के रूप में यूज की जाती थी, लेकिन बाद में इसका इतना विकास हो गया कि इसे नष्ट करना नामुमकिन हो गया, इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? यह प्रजनन नहीं कर सकता,
इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो जो है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको इसीलिए इसे अजैविक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, आक्जिन, जिबरेलिन। तो जो इथाइलिन है वो क्या करता है, फलों को पकाने में सहायक होता है, अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लास्ट्रीडियम, जिब्रियो, एजोटोबैक्टर, डायजोबियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लास्ट्रीडियम। जबकि एजोटोबैक्टर का भी प्रयोग किया जाता है बीजों में लेप करके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। डायजोबियम दलहनी फसलों के गांठों में पाया जाता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से भूमि में पूछा है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए। तो सामान्यतः बी डीएनए कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी के साथ हम लोग का ईवीएस का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग मिलान करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।